यह कहानी रौनकपुर गांव की है, जहां के लोग बड़े मेहनती और धनी थे। इस गांव में अच्छी वर्षा होती है, इसलिए यहाँ खेती भी अच्छी होती है। उस गांव के अधिकतर लोग किसान थे। इसी गांव के एक छोटे से घर में शिवा अपने दादाजी के साथ रहता था। शिवा बहुत छोटा था, तभी उसके माता पिता गुजर गए थे। उसके दादाजी ने उसे उसके माता पिता की कभी कमी महसूस नहीं होने दी। एक शाम रौनकपुर में बहुत तेज बारिश होती है और पूरी रात बारिश होती रही। खेत तालाब सब पानी से भर जाता है। अब रौनकपुर में रौनक आने वाली थी। उस गांव में सभी लोग खेती करना अब शुरू करेंगे। शिवा के दादाजी शिवा से कहते हैं, चलो शिवा, खेत चलते हैं। रात भर अच्छी बारिश हुई है, खेतों में बीज डाल कर आते हैं। अच्छी फसल होगी इस बार। ठीक है दादाजी, चलो खेत। मुझे खेत जाना पसंद है। शिवा और उसके दादाजी अब हल और बैल लेकर खेत जाते हैं। शिवा को खेत जाना बहुत अच्छा लगता था। वह अपने दादा को खेतों में हल चलाते, बीज डालते देखता था। खेतों में हल चलाते, बीज डालते दोपहर हो गई थी और शिवा धान के बीजों से खेल रहा था। तभी वह देखता है, अरे इसके तो हाथ पैर है। यह कैसा बीज है? तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मैं जादुई बीज हूँ। ठीक है, मैं तुमसे दोस्ती करूँगा। ठीक है, हम दोनों दोस्त हैं। एक काम करो, तुम मुझे मिट्टी में लगा दो। मैं तुम्हें ठंडी हवाएं दूंगी। मैं तुम्हें फल भी दूंगी और छाया भी। बीज के कहने पर शिवा उस बीज को खेत से थोड़ी दूर मिट्टी में लगा देता है। समय बीतते जाता है और शिवा भी बड़ा हो जाता है। साथ में वह जादुई बीज भी जादुई पेड़ में बदल चुका था और उस पेड़ में 3 चमकदार फल लगे थे और पेड़ भी बात कर पाता था। एक दिन शिवा उस जादुई पेड़ से मिलने जाता है तो शिवा से वह पेड़ कहती है, आओ शिवा आओ, मुझ में जादुई फल लगे हैं। तुम जैसी शक्तियाँ चाहोगे मैं तुम्हें वैसी शक्तियाँ दे सकती हूँ। नहीं नहीं जादुई पेड़, मुझे कोई जादुई फल नहीं चाहिए। बस हमारी दोस्ती ऐसे ही बने रहे। बस मैं तो मिलने आया था, अब चलता हूँ। एक दिन भोलू वहाँ से गुजर रहा था। तभी उसे भूख लगती है तो वह थककर खुद से कहता है, चलते चलते भूख लग गई, कुछ खाने को मिलता तो अच्छा होता। सुनो, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मेरे पेड़ में 3 फल लगे हैं। एक फल तुम्हें अमीर बना देगा, दूसरा फल तुम्हें अमर बना देगा और तीसरा फल जिस चीज को तुम छूओगे वह सोने में परिवर्तित हो जाएगा। इसके अलावा तुम चाहो तो मैं तुम्हें सादे फल भी दे सकती हूँ। अरे यह जादुई पेड़ है, मुझे फल खा के अमीर हो जाना चाहिए। जादुई पेड़, तुम मुझे अमीर होने वाला फल दे दो। ठीक है, अगर तुम्हें अमीर होने वाला फल चाहिए तो ये लो। जादुई पेड़ से अमीर होने वाला फल देते ही भोलू के हाथ में जादुई 99 रुपए आ जाते हैं। अरे जादुई पेड़, मुझे तो 99 रुपया ही मिला, तो मैं कैसे अमीर हो गया? सुनो भोलू, यह सामान्य 99 रुपए नहीं है। इससे तुम्हारे पैसे हमेशा बढ़ते ही जाएंगे और तुम अमीर हो जाओगे। अब वह आगे बढ़ जाता है। वह सोचता है इस 99 रुपए में 1 रुपया मिला लूं तो 100 रुपए हो जाएंगे। इसलिए वह काम ढूंढता है। भूख लगी है पर 99 रुपया को खर्च नहीं करूँगा। 1 रुपया कमाकर 100 रुपया बनाऊँगा। आगे जाकर और काम ढूंढ लेता हूँ। अरे रामू भाई, तुम्हारे खेत में कुछ काम मिलेगा क्या? ठीक है भाई, तुम मेरे खेत में बीज बो दो, वही काम बाकी है। अब वह रामू के खेत में बीज डालने का काम करता है। ये लो तुम्हारे पैसे।
वह खाने पीने की दुकानों के सामने से गुजरता पर 1 रुपए की लालच में कुछ नहीं खरीदता था और वह 1 रुपए को पूरा करने के लिए दिन भर भटकता है। अब मेरे पास 199 रुपया है। थोड़ा और 1 रुपया कमाऊंगा तो मेरे पास 200 रुपया हो जाएगा। चाय समोसा नहीं खाता। इसलिए वह काम ढूंढता है। अरे राजू सेठ, कुछ काम मिलेगा? ठीक है, मेरे पास लकड़ी उठाने का ही बस काम है, वही काम तुम्हें मिल सकता है। उसे हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़ा काम करने में 100 रुपए ही मिलते थे। राजू सेठ ने भी मुझे 100 रुपये दिए। अब मेरे पास 299 रुपये हो गए। अरे ये पैसे कैसे कम पड़ रहे हैं? ऐसे में तो मैं भूखे मर जाऊंगा। ऐसे अमीर मुझे नहीं बनना है, मुझे भोजन चाहिए। और वह 1 रुपए को पूरा करने के लिए दिन भर भटकता है। वह परेशान होने लगा और वापस आकर पेड़ से कहा, हे जादुई पेड़, मुझे अमीर नहीं बनना, अपना शक्ति वापस ले लो। अब समझ में आया तुम्हें? किसी भी चीज की लालसा हमेशा बढ़ती ही जाती है, कभी खत्म नहीं होती। किसी के पास भी जो चीज होती है उससे वह संतुष्ट नहीं होता, उससे और ज्यादा पाने की इच्छा वह रखता है। ठीक है, अब यह जादुई शक्तियाँ मैं वापस ले लेती हूँ, तुम ये सादे फल ले लो। अब भोलू खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद उस पेड़ के पास पीलू राम गुजरता है और वह थक कर पेड़ की छाया में बैठ जाता है। आह, पेड़ की छाया, इस कड़कती धूप में आनंद आ गया। हे राहगीर, मैं तुम्हें छाया के साथ जादुई फल भी दे सकती हूँ, क्योंकि मैं जादुई पेड़ हूँ। जादुई पेड़, तुम मुझे अमर होने वाला जादुई फल दो। अगर तुम अमर होना चाह रहे हो तो मैं तुम्हें अमर होने वाला फल दे रही हूँ। जाओ, अब तुम अमर हो चुके हो। पीलू राम भी अब खुशी खुशी घर चला जाता है। पीलू राम अमर होने के बाद बहुत खुश था। उसको लगा अमर होना अच्छा है। समय बीतते गया। पीलू राम की पत्नी, उसके बच्चे बूढ़े होकर गुजर गए और पीलू राम अकेला रह गया। अरे ये क्या, मेरी पत्नी बूढ़ी होकर गुजर गई, मेरी बेटी बूढ़ी हो गई। अब मैं किसके लिए जीऊं? मुझे अमर नहीं होना, अकेले नहीं जीना। अब पीलू राम भी दौड़ते हुए उस जादुई पेड़ के पास आकर बोला, हे जादुई पेड़, तुम अपना जादुई फल की शक्ति वापस लो, मुझे सामान्य कर दो। अब तुम्हें समझ आया, अमर होना जरूरी नहीं है, बल्कि अपने परिवार के साथ समय बिताना मूल्यवान है। तुम्हारा धन्यवाद जादुई पेड़। ठीक है, अब यह जादुई शक्तियाँ मैं वापस ले लेती हूँ। पीलू राम के जाने के बाद संजय वहाँ से गुजरा। तभी जादुई पेड़ उससे कहता है, सुनो, क्या तुम्हें धनवान बनना है? मेरे पास एक ऐसा जादुई फल है जिसे तुम खाते ही किसी चीज को छूओगे और वह सोने में परिवर्तित हो जाएगी। अगर तुम चाहो तुम ये ले सकते हो, क्योंकि मैं जादुई पेड़ हूँ। अरे वाह, तुम तो जादुई पेड़ हो। तो तुम मुझे वो फल दो जिसे खाने के बाद जिसे मैं छू लूं वह सोने में बदल जाए। ठीक है, अगर तुम्हें अमीर होने वाला फल चाहिए तो ये लो। संजय लालची था। वह पेड़ से जादुई फल खाकर चला गया। उसे लगा अब उससे बड़ा धनवान वही बनेगा। वह अपने घर पहुंचता है और अपनी पत्नी से खाना मांगता है। भोजन को छूते ही पूरा भोजन सोने में बदल गया। वह बहुत खुश हो गया, परंतु वह खुशी से अपनी पत्नी को हाथ लगाता है और उसकी पत्नी सोने में बदल जाती है। लालच और मेरी गलती से मेरी पत्नी सोने में बदल गई। वह डर जाता है और दौड़ते दौड़ते जादुई पेड़ के पास आ जाता है और कहता है, तुम अपनी जादुई शक्ति वापस ले लो। मैंने बिना सोचे ये क्या मांग लिया। हम बिना जादू शक्ति के ही खुश थे।
तुमने मुझसे जादुई फल तो ले लिए, लेकिन इसके परिणाम के बारे में जरा भी नहीं सोचा। हमें कोई भी निर्णय लेने से पहले उसके परिणाम के बारे में जरूर सोच लेना चाहिए। जादुई पेड़ अपनी जादुई शक्ति वापस लेती है और सब ठीक हो जाता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, देखो बच्चों, जादुई चीजें भी सामान्य जीवन से अच्छी नहीं होती। दोस्ती सबसे बड़ा धन होता है और लालच सबसे बड़ा नाश। तो बच्चों, कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।